फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह 91 साल की उम्र मिली आखिरी सांस। कोरोना संक्रमित होने के बाद चंडीगढ़ के अस्पताल में चल रहा था इलाज। 5 दिन पहले ही हुई थी पत्नी की मृत्यु। परिवार ने दी मिल्खा सिंह के निधन की खबर। चंडीगढ़ के अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कोशिशों के लिए जताया आभार। 5 दिन पहले ही कोरोना से मिल्खा सिंह की पत्नी का भी हुआ था निधन। मिल्खा सिंह के निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह ने भी किया नमन। फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह ने ट्रैक इवेंट्स में भारत के लिए जीते थे कई पदक। 3 बार ओलंपिक खेलों में किया था भारत का प्रतिनिधित्व। पाकिस्तान के जनरल आयुब खान फ्लाइंग सिख कहकर सम्मानित उन्होंने किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांकेर और नारायणपुर जिले को 222 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत के 275 विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री वर्चुअल कार्यक्रम में कांकेर जिले में 152 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के 145 कार्यों का और नारायणपुर जिले में 69 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के 130 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर जिले में 105 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के 38 कार्यों का लोकार्पण और 47 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत के 107 कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। नारायणपुर जिले में 29 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत के 38 कार्यों का लोकार्पण और 40 करोड़ 19 लाख रुपए के 92 कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। कोरबा जिले को सीएम भूपेश बघेल ने 104 करोड़ की सौगात दी है। वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 93 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम के साथ मंत्री टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे, प्रेमसाय सिंह टेकाम, अनिला भेड़िया भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों और स्कूली छात्र छात्राओं से संवाद किया। कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों को आश्वासन दिया कि वो अपनी शिक्षा के लिए किसी प्रकार की चिंता न करें, सरकार उनके साथ है। मध्य प्रदेश में चल रहे युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान के तहत सीएम शिवराज सिंह ने युवाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर एमपी में तीसरी लहर को आने से रोकना है। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी सावधान रहने को कहा। सीएम ने कहा कि 21 जून से एमपी में महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। 21 जून को ही पूरे प्रदेश में 10 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। महा टीकाकरण अभियान के लिए पूरे प्रदेश में 7000 सेंटर्स बनाए गए। सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी में किल कोरोना अभियान और कोरोना टेस्टिंग लगातार जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर की राह देख रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में तबादलों पर लगा बैन हटा दिया गया है। 1 जुलाई से एमपी में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तबादले किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह ने इसका ऐलान किया। सीएम ने कहा कि प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए तबादले होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से उनके विभागों के कामकाज को लेकर 1-to-1 चर्चा की। कोरोना के बाद के हालात को लेकर बात हुई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव से आज सीएम ने चर्चा की। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तैयारी को लेकर सीएम ने निर्देश दिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं के लिए पिंक कैंपेन चलाया जाएगा। इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं की स्क्रीनिंग और इलाज होगा। खरगोन के 50 किसानों के खाते में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। बचे हुए बाकी किसानों को भी 3 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा। मामले में जीएमपीसीजी से बात करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों का भुगतान न होने के मामले में मंडी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बताते चले कि खरगोन की सनावद मंडी में 192 किसानों का पैसा लेकर चना व्यापारी भाग गया था। इसका संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्री ने जांच के आदेश दिए। इसके बाद व्यापारी के गोदाम में रखी 7200 बोरियों को जब्त किया गया।
और इसकी कीमत करीब 3 करोड़ 17 लाख रुपए बताई जा रही है। बीजेपी सांसद केपी यादव अपने उस बयान से पलट गए जिसमें उन्होंने ग्वालियर का नाम बदले जाने का समर्थन किया था। रानी झांसी के बलिदान दिवस पर बीजेपी सांसद ने कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव के उस बयान का समर्थन किया था जिसमें राकेश सिंह ने सीएम शिवराज से ग्वालियर का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने की अपील की है। शाम होते होते केपी यादव अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि वो पत्रकारों के सवाल को समझ नहीं पाए। वो सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस में शामिल होने के लिए आए थे और इसमें ग्वालियर का नाम बदलने की बात कहां से आ गई। उन्होंने ग्वालियर का नाम बदलने का समर्थन नहीं किया है। हम आपको बीजेपी सांसद केपी यादव की जो दोनों बातें हैं वो बता रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रशासन को मेडिकल उपकरण दिए जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, फ्लो मीटर, सिलेंडर और पोर्टेबल एक्सरे मशीन जैसे उपकरण शामिल हैं। मौके पर मीडिया से कई मुद्दों पर बात भी की। ग्वालियर का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर करने की कांग्रेस की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये मांग हास्यास्पद है। जैसा नेता वैसी ही कांग्रेस होती जा रही है। धारा 370 पर दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कहा कि कांग्रेस की सरकार आने की संभावना नहीं है और अगर सरकार आ भी गई तो धारा 370 दोबारा बहाल करना संभव नहीं है। नए कृषि कानूनों पर सरकार पीछे नहीं हटेगी। इसको लेकर ग्वालियर पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सख्त संदेश दिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे लोगों से बातचीत को तैयार है। कोई भी किसान यूनियन आधी रात को बात करे सरकार तैयार है, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं होंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर रात करीब 11 बजे ग्वालियर से अचानक अल्प प्रवास पर भिंड पहुंचे। रात में ही बिजली व्यवस्थाओं को लेकर शहर की गलियों में घूमकर लोगों से बातचीत की। आईटीआई फीडर का औचक निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों से भी बात की गई। इसके बाद वो ग्वालियर के लिए रवाना हुए। रास्ते में वो महगांव भी रुके। यहाँ पर सब स्टेशन का निरीक्षण किया, कर्मचारियों से वेतन मांग को लेकर चर्चा की। इसके बाद गोहद सब स्टेशन का भी उन्होंने जायजा लिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान की जमीन तक रास्ता बंद होने के मामले में याचिका दायर की गई है। कोर्ट मामले में 19 जुलाई को सुनवाई करेगा। बताते चले कि कोहे फिजा क्षेत्र में पटौदी परिवार की जमीन है। खसरा नंबर 80 की जमीन तक पहुंचने का रास्ता वीआईपी रोड की वजह से बंद है। बता दें कि इससे पहले भी याचिका दायर की जा चुकी है जिसमें एससी ने भोपाल कलेक्टर को रास्ता उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। अब एक बार फिर से रास्ते को लेकर पटौदी परिवार कोर्ट के शरण में है। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी की रफ्तार पूरी तरह से थम गई है। राहत भरी खबर यह है कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव दर 0.1% है। प्रदेश के 23 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले रिपोर्ट नहीं हुए। मध्य प्रदेश के 25 जिले ऐसे हैं जिनमें 5 से कम पॉजिटिव मामले सामने आए। 2 जिले भोपाल और इंदौर ऐसे बचे जहां पर डबल डिजिट में कोरोना संक्रमण के मामले रिपोर्ट हुए। पूरे प्रदेश में 110 पॉजिटिव मामले सामने आए। ग्वालियर में आज और कल वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। 21 जून से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन महाअभियान की तैयारियों को लेकर 2 दिन का ब्रेक लिया गया है। 21 तारीख से वैक्सीनेशन की 303 टीकाकरण के काम में जुट जाएगी। छत्तीसगढ़ में 21 जून से सभी लोगों का कोविड-19 टीकाकरण कोविन पोर्टल से होगा। 18 से 44 साल के आयु वर्ग में अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल श्रेणियों के लिए राज्य के पूर्व निर्धारित वैक्सीनेशन प्रक्रिया पहले की तरह ही होगी। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक, वो नागरिक जिन्हें दूसरी डोज लगाने का समय आ गया है। इसके बाद 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों को टीका लगाया जाएगा। गाइडलाइंस के अनुसार राज्य सरकारों के 18 वर्ष से 44 वर्ष के नागरिकों के बीच प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने की छूट दी गई है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 509 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के 9 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। 24 घंटे में कोरोना के 1122 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब 10,062 कोरोना के एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। जबलपुर नकली रेमडेसिविर मामले में 4 आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। इस दौरान उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है जो कि चौंका देने वाला है। सबसे अहम खुलासा सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा से जुड़ा हुआ सामने आया। आरोपियों ने बताया कि सरबजीत मोखा की सहमति पर ही इंजेक्शन का ऑर्डर बुक किया गया था।
आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने 10,500 शीशियां बनाई थी। इनमें से करीब 8,000 शीशियां बाजार में खपाते हुए सिटी अस्पताल जबलपुर में 500 नकली इंजेक्शन दिए गए। इंदौर में 700 के अलावा गुजरात और मुंबई में भी नकली इंजेक्शन को बेचा था। आरोपियों ने इस कारोबार के जरिए 1,85,00,000 रुपए कमाने की बात कबूल की। जबलपुर का शातिर नटवर लाल यानी कि केबीसी उर्फ करमुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद लगातार फरियादी थाने की दहलीज पर पहुंच रहे हैं। अभी तक 6 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई है। 1 दर्जन से अधिक शिकायती आवेदन पुलिस ने लिए हैं। पहले से भी 1 दर्जन से अधिक ठगी के मामले में आरोपी पर मुकदमा दर्ज है। आरोपी से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने बाकी हैं और इसलिए पुलिस ने केबीसी को फिर से 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। पुलिस को उम्मीद है कि 4 दिन की रिमांड के दौरान मामले से जुड़े हुए कई तथ्य सामने आ सकते हैं। इंदौर में खजराना दरगाह के नजदीक एक युवक की हत्या का मामला है सामने। पुलिस ने मौके से शव को बरामद किया। शव के पास खून से सना हुआ पत्थर भी मिला, जिससे इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि पत्थरों से कुचल कर हत्या की गई है। सरगुजा में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया। पहले शराब पिलाई, बाद में दिया रेप की वारदात को अंजाम। एक आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। अनूपपुर में सब्जी बेचने की जगह को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामला कोतमा इलाके की सब्जी मंडी का है। मारपीट में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए और इसके बाद वहां पर मौजूद दूसरे दुकानदारों ने झगड़े के बीच बचाव कर मामला शांत कराया। ये सब्जी मंडी रेलवे ओवरब्रिज के नीचे लगती है। छतरपुर के नौगांव में शराब के नशे में धुत कुछ युवक कार के बोनेट पर बैठ के फिल्मी अंदाज में शहर का चक्कर लगाते नजर आए। इसी दौरान एक छात्र को बेरहमी से पीटते हैं। इतनी से मन नहीं भरा तो उसे कार में बिठा लिया और कार को घुमाते हुए मारपीट करते रहे। बाद में छात्र को कुछ दूर जाकर छोड़कर फरार हो गए। एक बदमाश खुद को गोल्डन दादा बताता रहा। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी। राजगढ़ में पुलिस ने नकली ड्रग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया, जो कि मेडिकल दुकानदारों को डरा धमकाकर वसूली कर रहा था। आरोपी के पास से वसूली के 6,000 रुपए बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी राजगढ़ जिले के मलावर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिस पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी पर धारा 420, 417, 419 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। धार के पीथमपुर सेक्टर 1 में थर्माकोल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के क्षेत्र में सिर्फ धुएं के गुब्बार ही नजर आ रहे थे। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल जनहानि की कोई खबर नहीं है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। बैतूल में ग्रामीण क्षेत्रों के हालात बदतर हैं। आजादी के इतने सालों के बाद भी गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। विकासखंड भीमपुर के वनग्राम पलंगा में भी हालात ऐसे ही हैं, जहां पर न बिजली है, न पानी, न पर्याप्त शिक्षा की सुविधा। पानी के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। गांव में खंभे तो लगे हैं, लेकिन उन पर बिजली के तार नहीं। मिडिल स्कूल में पढ़ाई के लिए बच्चों को 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ग्रामीणों की समस्या पर किसी नेता और अधिकारी का ध्यान नहीं है। ग्रामीणों को अगर कुछ मिला है तो वो सिर्फ है भरोसा। सिवनी जिले में निर्माणाधीन ब्रॉडगेज रेल लाइन का काम धीमी रफ्तार से होने से काफी दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं। माथुरधाम से दिघोरी जाने वाला मार्ग बारिश की वजह से कीचड़ में तब्दील हो गया था। खराब रास्ता होने से लोग फिसलकर हादसे का शिकार भी हो रहे थे। जीएमपी-सीजी पर खबर प्रमुखता से दिखाई जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। लोगों की आवाजाही सही तरीके से हो, इसके लिए तुरंत काम भी शुरू कराया गया, ताकि लोगों को बारिश में दिक्कतें ना हो। काम शुरू होने के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। पेंड्रा की जोगी सार ग्राम पंचायत में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पर पुल का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन पुल को अप्रोच रोड से अभी तक नहीं जोड़ा गया। इससे ग्रामीण बारिश के मौसम में नाले को पार नहीं कर सकते। 4 महीने पहले ही पुल का निर्माण हो चुका है, लेकिन बारिश के मौसम से पहले इसे अप्रोच रोड से नहीं जोड़ा गया। वहीं पुल के निर्माण में जिन ग्रामीणों ने मनरेगा के तहत काम किया था, उन्हें भी अभी तक कोई मजदूरी नहीं मिली है, जिससे वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
अनूपपुर के दैखल वेयर हाउस में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर खुले आसमान में रखा धान भीग रहा है। अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बारिश के पानी में धान गीला होने और पानी जमा होने पर धान उगने लगी है। रतलाम में करीब 2 घंटे भारी बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। यहाँ तक कि जिला अस्पताल में भी पानी घुस गया। जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मरीजों के बिस्तर के नीचे पानी भर गया है। उज्जैन स्थित बाबा महाकाल का दरबार अब आम भक्तों के लिए 28 जून से खुलने जा रहा है। इसके लिए 22 जून से स्लॉट की बुकिंग शुरू होगी। एक स्लॉट में 500 लोग बाबा महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन बुकिंग या फिर किसी अन्य माध्यम से घपला करने वालों के खिलाफ धारा 188 और 420 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी दी है। प्रवेश के दौरान सख्ती से चेकिंग होगी। सभी श्रद्धालुओं को 5-5 के ग्रुप में दर्शन कराया जाएगा। 28 जून से गेट नंबर 4 और धर्मशाला के गेट के एंट्री होगी। बताते चले कि श्रद्धालुओं को अपने साथ वैक्सीन का सर्टिफिकेट या फिर 48 घंटे की कोरोना जांच रिपोर्ट लेकर आना होगा। कोरोना की तीसरी लहर पर एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी। कहा 3 महीने के बाद देश में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, लेकिन पिछली लहर की तुलना में इसे काफी बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा। 24 जून को केंद्र सरकार की पहल पर जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों की हो सकती है मीटिंग। विधानसभा चुनाव कराने समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बांटने के बाद इस तरह की पहली मीटिंग। शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति के सामने पेश हुए ट्विटर के अधिकारी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर संसदीय समिति ने किया सवाल। पूछा, नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना क्यों न लगे। गाजियाबाद के लोनी से बुजुर्ग से मारपीट के मामले में नया मोड़। वीडियो वायरल करने वाला उम्मेद पहलवान अचानक गायब। मोबाइल बंद होने की वजह से नहीं मिल रही लोकेशन। 17 जून की शाम आखिरी बार लोकेशन नोएडा में मिली थी। यूपी में जारी एटीएस का ऑपरेशन रोहिंग्या। रोहिंग्यों को भारत भेजने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। मानव तस्करी के साथ अवैध दस्तावेज बनवाता था ये गिरोह। मेरठ और बुलंदशहर से 4 रोहिंग्याओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटनी के बरही थाने से ढोल नगाड़ों के साथ बारात निकली और इस अनोखी शादी में पुलिस वाले बाराती बने। पास के मंदिर में दूल्हा दुल्हन की शादी कराई गई। थाना प्रभारी ने दूल्हा दुल्हन को जीवन भर साथ रहने का संकल्प दिलाया।